हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डीपीपी फोर्थ का डिस्कशन करेंगे। डीपीपी फोर्थ हमारे सामने है, ये है हमारा डीपीपी फोर्थ जिसमें हम 1 से 18 तक का डिस्कशन आज करने वाले हैं। देखते हैं डीपीपी फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इम्पल्स इज इक्वल टू, मीन इम्पल्स का हमसे फार्मूला पूछ रहा है वेक्टर फॉर्म में। तो हम जानते हैं इम्पल्स जे, जिसको इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू F इंटू टी, यानी इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इम्पल्स भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इसीलिए इम्पल्स भी हमारा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। अपना फर्स्ट फॉर्मूला सही है। सेकंड कहता है इम्पल्स यानी जे इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। हम अभी लिखे जे इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, सेकेंड फॉर्मूला में कह रहे हैं जे इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। देखते हैं हम फर्स्ट फॉर्मूला से सेकेंड फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो हम लिखे फोर्स के जगह पे फोर्स, टाइम के जगह पे क्या, टाइम। जे के जगह पे जे, फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू में ए, टाइम के जगह पे हम टाइम लिख दिए हैं। इसी चीज को हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू मास के जगह पे मास, एक्सीलरेशन को लिखे v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या, t, और एक t इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये दोनों t अपना कैंसिल हो गया। तो यहां से j इक्वल टू आया एम वी माइनस क्या, एम यू। इसका मतलब इम्पल्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या लिखा है, ये लिखा है चेंज इन मोमेंटम। ये लिखा है चेंज इन मोमेंटम, यानी हम कह सकते हैं J इक्वल टू डेल्टा P, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम यहां भी वेक्टर लगा दिए, और इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है अपना। यानी इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, जिसको हम डिराइव करके लाए हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। उसी फार्मूला से हम कह दिए जे इक्वल टू क्या, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। थर्ड सी ऑप्शन कहता है जे इक्वल टू एम वी, जे इक्वल टू एम वी। और फोर्थ क्वेश्चन कहता है बोथ ए एंड बी। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने अभी देखा है J इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, उसी को हमने डिराइव करके लिख लिया J इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, मीन इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अपना कौन ऑप्शन सही होगा, ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है इम्पल्स इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी एंड नन ऑफ एवर। तो हम जानते हैं इम्पल्स को J से डिनोट करते हैं। J इक्वल टू हम लिखे क्या, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। तो हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर को यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई किए, वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, अपना जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसीलिए इम्पल्स अपना कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अपना थर्ड क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। अभी हम फॉर्मूला देखे थे पीछे, J इक्वल टू फोर्स इंटू क्या, टाइम। J इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, मीन इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इसी फॉर्मूला को हम लिख दिए थे J इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। दो फॉर्मूला पीछे देखे हैं, J इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, और इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब एम वी माइनस एम यू। मुझसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा। तो यहां से क्या आएगा इम्पल्स का यूनिट, यहां से आएगा फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या, सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट जो आया यहां से, इम्पल्स का यूनिट आया न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स का यूनिट आया न्यूटन और टाइम का यूनिट क्या, सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट आया न्यूटन सेकंड। यहां से हम देखते हैं इम्पल्स का यूनिट हमको इस सेकंड फॉर्मूला से क्या आ रहा है। तो मोमेंटम का यूनिट होता है, पहले m का यूनिट देखते हैं। m का यूनिट होता है क्या, kg।
ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड में से हम केजी मीटर पर सेकंड को ही माइनस कर रहे हैं तो मुझे मिलेगा केजी मीटर पर सेकंड। इसीलिए इम्पल्स का यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। मेन इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होगा और केजी मीटर पर सेकंड भी होगा। अपना ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर 0.4 सेकंड, देन कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स कैलकुलेट करने बोल रहा है और दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू 1000 न्यूटन, टाइम दिया हुआ है कितना, 0.4 सेकंड। टाइम का वैल्यू पता है, फोर्स का वैल्यू पता है, इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं इम्पल्स, जिसको जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू फोर्स इंटू क्या, टाइम। इम्पल्स इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स इंटू क्या, टाइम, यानी जे इक्वल टू एफ इंटू क्या, टी। इसी फार्मूला पे सीधा हम रख देंगे, जे के जगह पे जे, फोर्स के जगह पे 1000 इंटू टाइम के जगह पे कितना, 0.4 सेकेंड। तो जे इक्वल टू आया 400 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स का वैल्यू अपने पास आया जे इक्वल टू 400 न्यूटन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से, बी ऑप्शन। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट फॉर 2 मिनट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, कितना टाइम के लिए लग रहा है, 2 सेकंड के लिए लग रहा है। तो पूछ रहा है इम्पल्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं इम्पल्स जे इक्वल टू फोर्स इंटू कितना, टाइम। इम्पल्स यानी जे इक्वल टू फोर्स इंटू क्या, टाइम। जे के जगह पे हम जे रखे, फोर्स के जगह पे कितना, 10 न्यूटन, फोर्स के जगह पे अपन रखेंगे 10 न्यूटन, टाइम के जगह पे कितना, 2 सेकंड। तो जे इक्वल टू अपने पास आ गया 20 न्यूटन सेकंड। जे इक्वल टू कितना आया, 20 न्यूटन सेकंड। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट। मेन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है। तो हम जानते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। मीन जे इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू हम पीछे देखे थे, जे इक्वल टू एम वी माइनस क्या, एम यू। मीन इम्पल्स का वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, जे इक्वल टू डेल्टा पी या जे इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। मीन इम्पल्स का वैल्यू चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन कह रहा है द इम्पल्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं होगा। इम्पल्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होगा। इम्पल्स अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होगा। इसीलिए बी ऑप्शन को देखा जाए, द इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो अपना बी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। अब अपन नीचे पे ध्यान ही नहीं देंगे। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 7th नंबर कहता है द इक्वेशन फॉर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इक्वेशन फॉर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगा। तो हम जानते हैं इम्पल्स जो होता है वो होता है क्या, फोर्स इंटू क्या, टाइम। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू क्या, टाइम। इम्पल्स के जगह पर हम लिखे जे, क्योंकि इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। फोर्स के जगह पर लिखे क्या, एफ। टाइम के जगह पर क्या लिख दिए, टी। इसी चीज को हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू, एफ को हम थोड़ा इलांगेट करें तो लिखे एम ए इंटू टाइम के जगह पे क्या, टी। तो जे इक्वल टू अपने पास आया एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इंटू में एक टी अपने पास यहां भी है। तो ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया। तो जे इक्वल टू एम वी माइनस क्या आया, एम यू। यानी इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जो कि अपना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है। तो यहां से अब हम ऑप्शन देखें, हमारे पास आया है जे इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ये टाइप का रिलेशन। इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो जे वेक्टर इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर माइनस क्या, एम इंटू यू वेक्टर। इसी को हम क्या लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके हम लिख दिए।
ऑप्शन थोड़ा देखने जाते हैं। ऑप्शन है अपना J इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट दिखा रहा है? ए ऑप्शन अपना यहां से करेक्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए 300 ग्राम basketball is thrown with velocity 20 meter per second. It is catched and brought to rest in 0.1 second. What is the change in momentum of basketball? What is the change in momentum of क्या? basketball. तो हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मीन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी हमको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी इक्वल टू होता है क्या? एम वी माइनस क्या? एम यू। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यानी डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल माइनस क्या? मोमेंटम इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस क्वेश्चन में देखें एक बास्केटबॉल है जिसका मास क्या है? 100 ग्राम का है। किस स्पीड से जा रहा था? 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और रेस्ट में आ जाता है 0.1 सेकंड के बाद। तो हमसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। पहले डाटा कलेक्ट कर ले। m इक्वल टू 300 ग्राम, जिसको हम लिखते हैं 300 डिवाइडेड बाय 1000 kg। m का वैल्यू अपने पास पता है। टाइम इक्वल टू 0.1 सेकंड। टाइम इक्वल टू कितना? 0.1 सेकंड। टाइम भी हमें पता है। निकालना है क्या हमको? चेंज इन मोमेंटम। तो u का वैल्यू, बॉल पहले जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फाइनली बॉल क्या हुआ? रेस्ट में आ गया। फाइनली बॉल रेस्ट में आ गया। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा p इक्वल टू एम वी माइनस क्या? एम यू। डेल्टा p के जगह पे डेल्टा p, m के जगह पे m, v कितना अपना? 0 माइनस क्या? एम यू। डेल्टा p इक्वल टू कितना आया? माइनस एम यू। चेंज इन मोमेंटम आया क्या? माइनस एम यू। तो यहां से हम देखें तो डेल्टा p के जगह पे डेल्टा p m हो गया 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू यू कितना था अपना? 20। सोल्व किया इसको, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। डेल्टा p इक्वल टू अपने पास आया है डेल्टा p इक्वल टू -6 न्यूटन सेकेंड। डेल्टा p का वैल्यू कितना? -6 न्यूटन सेकेंड। इसी को कह सकते हैं क्या? न्यूटन सेकेंड को भी हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, मीन -6 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, यही ऑप्शन अपना करेक्ट है, -6 kg मीटर पर सेकेंड। अपन अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी फॉर 20 सेकेंड। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 20 सेकेंड। द चेंज इन मोमेंटम इज। फोर्स का वैल्यू दिया गया है कितना? 20 न्यूटन। टाइम का वैल्यू दिया गया है कितना? 20 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, मीन डेल्टा p इक्वल टू हम जानते हैं क्या? एम वी माइनस एम यू। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, मीन डेल्टा p पूछ रहा है हमसे। तो हम जानते हैं डेल्टा p इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। और एक फॉर्मूला और जानते हैं, j यानी इंपल्स इक्वल टू क्या जानते हैं? इंपल्स इक्वल टू एम वी माइनस क्या? एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों इक्वेशन अपना क्या है? इक्वेशन ये 1 और ये इक्वेशन अपना क्या? सेकंड। ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल टू क्या? जे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का क्या होगा? बराबर। यानी चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? इंपल्स के बराबर। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर? इंपल्स के बराबर। ये चीज हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में देखा था। तो यदि किसी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने बोला जाए तो हम उसका इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे। इंपल्स कैलकुलेट करने से जितना आएगा वही चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। मीन डेल्टा p इक्वल टू जे को हम लिख दिए क्या? फोर्स इंटू टाइम। इस जे को हम लिख दिए फोर्स इंटू क्या? टाइम। मीन डेल्टा p इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना है? 20। टाइम कितना? 20 सेकेंड। फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन इंटू टाइम कितना? 20 सेकेंड। मीन
डेल्टा पी इक्वल टू अपने पास आ गया 400 न्यूटन सेकेंड या 400 केजी मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन अपने पास आएगा? सी ऑप्शन, 9th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए प्लेयर कैचेज ए बॉल ऑफ 100 ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच इज 0.25 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेयर हैंड। हमसे पूछ रहा है, कह रहा है एक बॉल था जिसका मास कितना है? बॉल का मास है 100 ग्राम का। ये बॉल आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये बॉल आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, एक प्लेयर यहाँ क्या है? खड़ा है। ये बॉल को कैच करता है। कैच करने में टाइम लग गया कितना? टाइम लग गया 0.25 सेकेंड। कैच करने में कितना टाइम लग गया? 0.25 सेकेंड। तो कह रहा है बॉल पे कितना इंपल्स लगा है, पूछ रहा है हमसे बॉल पे कितना इंपल्स लगा है। तो हम जानते हैं इंपल्स बराबर होता है, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लिख दिए डेल्टा पी। इंपल्स बराबर क्या? चेंज इन मोमेंटम। पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा है J इक्वल टू डेल्टा पी, मीन J इक्वल टू एम वी माइनस क्या? J इक्वल टू एम वी माइनस क्या? एम यू। J इक्वल टू हमने क्या लिखा? एम वी माइनस एम यू। थोड़ा डाटा कलेक्ट करते हैं। एम कितना है अपने पास? एम है अपने पास 100 ग्राम। इसी को लिख दिया 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। मास मुझे पता है, यू का वैल्यू पता है क्योंकि बॉल इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यू का वैल्यू अपने पास पता है कितना? 5 मीटर पर सेकंड। यू इक्वल टू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनली बॉल को जब कैच किया गया तो बॉल आ गया रेस्ट में। बॉल को कैच किया गया तो बॉल आ गया किसमें? रेस्ट में। तो वी का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 0। वी का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 0। टाइम क्या है? टाइम का वैल्यू है 0.25 सेकेंड। टाइम है 0. कितना? 25 सेकेंड। तो हम इसको निकालना है क्या? इंपल्स निकालना है। तो J इक्वल टू अभी जस्ट लिखे हैं एम वी माइनस क्या? एम यू। J इक्वल टू लिखे एम वी माइनस क्या? एम यू। देखते हैं J के जगह पे J, M के जगह पे कॉमन लेते हैं M को, इसको लिख दिए क्या? V माइनस यू। J इक्वल टू आया M कितना? 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू V कितना? 0। U का वैल्यू कितना? U का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। U का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से सोल्व हुआ तो J इक्वल टू आया कितना? -5 डिवाइडेड बाय 10, जिसको लिख दिए -1/2 इक्वल टू -0.5 न्यूटन सेकेंड। -0.5 क्या? न्यूटन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? सी ऑप्शन होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मैग्नीट्यूड में हमेशा हम पॉजिटिव साइन लेंगे। मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे? हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे। तो J का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो होगा 0.5 न्यूटन सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास? 5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था मैग्नीट्यूड। यदि मैग्नीट्यूड पूछ ले तो निगेटिव साइन नेग्लेक्ट हो जाता है, सिर्फ हम पॉजिटिव साइन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। कह रहा है 11th क्वेश्चन ए टेनिस बॉल ऑफ मास 0.07 केजी इज मूविंग टुवर्ड रैकेट। मीन एक ये बॉल है, एक अपने पास बॉल है और ये एक बैडमिंटन रैकेट की तरफ आ रहा है। ये क्या आ रहा है? बैडमिंटन रैकेट की तरफ आ रहा है ये बॉल। कितना स्पीड से आ रहा है? इस बॉल का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। बॉल का स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है आफ्टर कोलिजन। कह रहा है क्या? आफ्टर कोलिजन द बॉल मूव एट द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस स्पीड से बॉल आ रहा था टकराने, रैकेट से टकराने के बाद उसी स्पीड से ये बॉल क्या हुआ? वापस रिटर्न हो गया। उसी स्पीड से ये बॉल क्या हुआ? वापस रिटर्न हो गया। कंटैक्ट टाइम कह रहा है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इफ द कंटैक्ट टाइम इज 0.1 सेकेंड। कंटैक्ट टाइम दिया गया, मीन यू का वैल्यू कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं यदि एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। मीन यू अपना पॉजिटिव हुआ तो v का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -30 मीटर पर सेकेंड। एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हमेशा हम निगेटिव लेंगे। u 30 मीटर पर सेकेंड, v कितना आएगा? -30 मीटर पर सेकेंड।
टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, टाइम अपने पास क्या दिया है 0.1 सेकेंड, और मास भी दिया है, मास इक्वल टू 0.07 kg, मास इक्वल टू 0.07 kg। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, मीन बॉल पे कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, एक ही फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू क्या एम ए, इसी को लिख दिए फोर्स इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या टी, फोर्स इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू सी को लिखे एम इंटू वी माइनस यू बाय टी, क्योंकि एक्सीलरेशन को लिख दिए वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो यहां से आया अपने पास फोर्स के जगह पे, फोर्स मास के जगह पे 0.07, मास के जगह पे कितना 0.07, भी कितना लेंगे निगेटिव लेंगे, क्योंकि बॉल इस डायरेक्शन में आने लगा टकराने के बाद। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लेते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन लेना पड़ेगा क्या निगेटिव, तो बॉल लेंगे निगेटिव, किस वेलोसिटी से, तो 30 मीटर पर सेकेंड से, तो -30 माइनस ये फॉर्मूला का, और u का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। तो यहां से लगा फोर्स इक्वल टू 0.07 इंटू कितना माइनस में 60, तो इसको उड़ाएं, नीचे पे क्या दें 100, यहां से यहां इससे ये कैंसिल हो गया, आया अपने पास फोर्स इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाय कितना 10, यानी -4.2 न्यूटन। अब देखते हैं ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में, बॉल जा रहा था किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपना आंसर तो यही आ गया है, थोड़ा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है उसको देख रहे हैं। हमसे पूछ रहा है जो बॉल पे कितना फोर्स लगा और किस डायरेक्शन में लगा वो भी थोड़ा बताओ। तो रैकेट अपना यहां था, रैकेट अपना यहां था, तो बॉल क्या किया, रैकेट पे जब बॉल आ रहा होगा तो रैकेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, रैकेट पे किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल, मीन बॉल पे जब फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बॉल पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या किए थे पॉजिटिव लिए थे, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन क्या आया इसीलिए निगेटिव, मीन बॉल पे जब फोर्स लगा वो लगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे ये क्या आया निगेटिव साइन। यदि मैग्नीट्यूड का बात करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगा बॉल पे, तो वो लगेगा फोर्स इक्वल टू 4.2 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लगेगा, फोर्स एफ इक्वल टू 4.2 न्यूटन। रिकॉर्ड कर लिया था ये लेक्चर 12 से आगे का, लेकिन वो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था बेसिकली, तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, ए 100 ग्राम टेनिस बॉल कमिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज हिट स्ट्रेट बैक बाय ए बैट टू ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। देखते हैं क्या सब दिया हुआ है, मास दिया गया है, मास कितना है 100 ग्राम, जिसको हम कह सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, मास गिवन है, ठीक। टेनिस बॉल है, एक बैट को हिट करता है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। एक ये बॉल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये एक बैट को हिट करता है, ये क्या करता है एक बैट को हिट करता है। अब बैट को हिट करने के बाद 40 के स्पीड से बैक आता है, बैट को हिट करने के बाद क्या होता है ये 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बैक आता है। क्वेश्चन समझे, एक बॉल है u के स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से बैट से टकराने जाता है, टकराने के बाद बॉल बैक आता है। तो हमसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा। तो हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p इक्वल टू एम वी माइनस कितना एम यू, डेल्टा p इक्वल टू क्या होता है एम वी माइनस क्या एम यू। डेल्टा p क्या है अपना चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा p के जगह पे डेल्टा p m कॉमन लेते हैं, इसको लिख दिए क्या v माइनस यू, इसको क्या लिख दिए हम v माइनस यू।
डेल्टा पी के जगह पे डेल्टा पी मास कितना है बॉल का मास है 100 ग्राम, जिसको केजी में हम कन्वर्ट किए थे 100 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में भी कितना, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन क्या लेंगे, निगेटिव। तो v का जो वैल्यू होगा अपना -40 मीटर पर सेकेंड और u अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या लिए हैं, निगेटिव लिए हैं। तो v का वैल्यू हम लिखेंगे -40 माइनस फार्मूला का u का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, u का वैल्यू लिखेंगे 20, u का वैल्यू क्या लिखेंगे 20। इसको सोल्व किए तो डेल्टा P इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में कितना माइनस का 60, इंटू में कितना माइनस का 60। तो यहां से सोल्व किए तो डेल्टा P इक्वल टू आया, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये कैंसिल, -6 न्यूटन सेकेंड। डेल्टा P का वैल्यू कितना आया, -6 न्यूटन सेकेंड। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू -6 केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट अपना होता है किसका, मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम का भी यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन। कहता है ए हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल एंड कम टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, कैलकुलेट इंपल्स ऑफ फोर्स। मीन इंपल्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। कह रहा है ये एक हैमर है, ये एक हैमर है, ये एक वॉल पे टकराएगा। वॉल पे टकराने के लिए हैमर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। वॉल पे टकराने के लिए हैमर आ रहा है कितना से, 6 मीटर पर सेकेंड से। यानी हैमर जा रहा है वॉल पे टकराने के लिए, इसका मतलब u का वैल्यू कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है ये हैमर जब वॉल पे आया तो टकराने के बाद रेस्ट में आ गया, इसका मतलब v का वैल्यू कितना हो गया, 0। v का वैल्यू कितना हो गया, 0। और टाइम कितना लगा रेस्ट में आने के लिए, 0.1 सेकेंड। टाइम इक्वल टू कितना, 0.1 सेकेंड। मास कितना था हैमर का, इस हैमर का मास जो है वो है m इक्वल टू 1 kg। मास है हैमर का कितना, 1 kg। हमको कैलकुलेट करना है क्या, इंपल्स, यानी j कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस कितना, mu। ये फार्मूला हम देखे थे, j इक्वल टू mv माइनस mu वाला फार्मूला हम देखे हैं। हम उसी फार्मूला पे इसको बैठा देंगे, j के जगह पे j डाले, m कॉमन लिए, v माइनस कितना, u। j के जगह पे j क्या है अपना, इंपल्स है। इंपल्स के जगह पर इंपल्स, मास के जगह पे 1 kg, फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, क्योंकि बॉल आ गया था रेस्ट में, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना, 6। तो यहां से आया j इक्वल टू -6 न्यूटन सेकेंड। जैसे को कह सकते हैं j इक्वल टू -6 kg मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड कहें या kg मीटर पर सेकेंड कहें, दोनों सेम ही बात है। तो इंपल्स का वैल्यू जो आया, ये क्या है, किसका वैल्यू आया, इंपल्स का वैल्यू। इंपल्स का जो वैल्यू आया वो आया -6 kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है अपना, अपना ऑप्शन है ए ऑप्शन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन 13th का ही कंटिन्यूशन है। 14th नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हैमर। मीन ये वाल के द्वारा हैमर को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगाया गया, ये वाल के द्वारा हैमर को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगाया गया। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। ये लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। फोर्स इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय क्या, T। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। फोर्स के जगह पे हम लिखे क्या, फोर्स। डेल्टा P को क्या लिखेंगे, डेल्टा P को लिखेंगे -6 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। कितना है, टाइम है, क्वेश्चन में टाइम दिया था 0.1 सेकेंड। टाइम कितना लेंगे हम, 0.1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, फोर्स का वैल्यू आ गया
ये दशमलव उड़ा के ऊपर में हम 10 दे दिए। फोर्स का वैल्यू आ गया क्या, -60 न्यूटन। फोर्स का कितना वैल्यू आएगा, -60 न्यूटन। मीन ये हैमर पे फोर्स लग रहा है -60 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब हैमर पे फोर्स लगा है -60 न्यूटन। इट्स मीन दैट वॉल पे हैमर फोर्स लगाया होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना न्यूटन, फोर्स ऑन वॉल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 60 न्यूटन। फोर्स ऑन वॉल कितना होगा, 60 न्यूटन। न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल। एक्शन लगाया, रिएक्शन आया, एक्शन लगाया और रिएक्शन आया। इसका मतलब यदि फोर्स लगा हैमर पे 60 न्यूटन का तो वॉल पे लगा होगा कितना, वो भी लगा होगा 60 न्यूटन का ही, बट दोनों का डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। हैमर पे देखे हैं इस डायरेक्शन में लगा है तो वॉल पे लगा होगा किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन। कहता है ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, मीन इट स्टक बाय ए टेनिस रैकेट जनरेटिंग एन इंपल्स ऑफ 2 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल। क्वेश्चन कह रहा है एक 0.5 kg का बॉल है जिसको टेनिस के रैकेट से फोर्स लगाया जाता है और इंपल्स आता है 2 kg मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। तो हम जानते हैं इंपल्स इक्वल टू एम भी माइनस कितना, एम यू। फॉर्मूला देखे हैं, इंपल्स इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। इसी फॉर्मूला का लिख दिए जे इक्वल टू एम कॉमन भी माइनस कितना यू। अब ये क्या लिखा हुआ है, जे के जगह पे जे, एम के जगह पे एम, और ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये चीज, ये v माइनस यू है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो यही है v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, v माइनस यू का ही वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि v माइनस यू ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। j का वैल्यू अपन को दिया गया है कितना, j इक्वल टू कितना है, 2 है। मास कितना है, 0.5 kg है, इंटू में कितना v माइनस यू। तो यहां से v माइनस यू का जो वैल्यू आ जाता है वो आता है 2 डिवाइडेड बाय 0. कितना 5, कैंसिल, ऊपर में कितना 10, इसको कैंसिल किया, ऊपर में कितना आ गया 10। तो यहां से इसको कैलकुलेट किए तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू का वैल्यू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। कौन सा फॉर्मूला लगाए, इंपल्स इक्वल टू एम भी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लिए और v माइनस यू बचा। v माइनस यू क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मीन चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू अपना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट है अपना 16th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg। कैलकुलेट द वेलोसिटी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस मोशन। क्वेश्चन समझते हैं, एक ब्लॉक है या एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का, और ये 2 kg का है। ब्लॉक कितना है, 2 kg का है, और इनिशियली ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। पहले डाटा लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू कितना 100 न्यूटन, मास इक्वल टू कितना 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपना 0, टाइम कितना है 5 सेकंड। यानी इस ब्लॉक पे 5 सेकंड के लिए फोर्स लगा, तो 5 सेकंड के लिए फोर्स लगा तो ब्लॉक चल के कहीं यहां आ गया होगा। तो पूछ रहा है जब ब्लॉक यहां से लेके यहां पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। जबकि ब्लॉक जब रेस्ट में था तब फोर्स लग रहा था उस पर। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स के जगह पर हम लिखे 100 इंटू इक्वल टू मास कितना 2, एक्सीलरेशन को हम लिख दें v माइनस यू डिवाइडेड बाय कितना t। एक्सीलरेशन को क्या लिख दिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। यहाँ पे 100 इक्वल टू 2 इंटू v, u कितना 0, टाइम कितना है अपना 5 सेकंड है।
तो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो यहां से आया 500 इक्वल टू 2v, यानी v इक्वल टू कितना, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां से आया 250 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करेगा 5 सेकंड बाद, 250 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ब्लॉक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ए ट्रक ऑफ मास 2000 kg is initially traveling at velocity 20 meter per second. It comes to rest after experiencing an impulse of 40,000 Newton second. Due to application of brake, calculate the time taken by truck to stop immediately. मीन पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, मीन m इक्वल टू कितना है 20,000 kg, ठीक। u कितना है ट्रक का, u है 10 मीटर पर सेकेंड, मीन ये अपना एक ट्रक है, ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसका वैल्यू u का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से। कुछ टाइम चलने के बाद इस पे ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगने के कारण क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया, मीन v का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। इंपल्स का वैल्यू दिया हुआ है, j का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40,000 न्यूटन सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम बाद ये रेस्ट में आया है, तो देखते हैं। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए, जिसको लिख दिए F इक्वल टू m इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या t। फोर्स की जगह पर फोर्स m के जगह पे 2000 इंटू में v कितना 0, u कितना 20, टाइम के जगह पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहां से आया F इक्वल टू, यहां से आया क्या F इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय क्या t। यहां से आया फोर्स इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय क्या t। इस डाटा को रखेंगे। J इक्वल टू हम जानते हैं क्या फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, तो F इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, F इंटू टी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 40,000। अब हम थोड़ा यहाँ सोचे कि टाइम का वैल्यू हम क्या रखें दोनों जगह, टाइम का वैल्यू क्या रखें हम दोनों जगह, ताकि F इंटू टी ये 40,000 के बराबर है। तो टाइम इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा 1 सेकेंड ही रखना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू हमको 1 सेकेंड ही रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए टाइम का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन भी इसका थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, डीपीपी में जो ऑप्शन है वो गड़बड़ है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर क्वेश्चन, नीट 2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg, m इक्वल टू 0.15 kg, मास है बॉल का 0.15 kg, एक हाइट से गिराया जाता है जो हाइट है 10 मीटर, रिबाउंड करता है बॉल 10 मीटर के ही हाइट तक। गौर से क्वेश्चन समझे, ये एक सरफेस है, यहां से एक बॉल को जो कि 10 मीटर के हाइट से h इक्वल टू कितना है 10 मीटर के हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाता है। बॉल जमीन पे गिरा, गिरने के बाद बॉल क्या किया रिबाउंड किया, रिबाउंड करके बॉल सेम हाइट तक गया, बॉल आया जमीन से टकराया, टकराने के बाद बॉल सेम हाइट तक गया। तो हमसे पूछ रहा है इंपल्स कितना लगा, इस पे इंपल्स कितना लगा। तो हम जानते हैं इंपल्स J इक्वल टू क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का था, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू कितना चेंज इन मोमेंटम, मीन J इक्वल टू m इंटू v माइनस u, इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए हाइट दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है, वेलोसिटी चाहिए ना अपने को, हाइट दिया है वेलोसिटी नहीं दिया है। तो हम पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जो बॉल जब यहाँ गिर रहा था तो किस वेलोसिटी से गिर रहा था, और बॉल जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर जा रहा था। मीन हमको यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी, तो हम यहाँ का वेलोसिटी को कहते हैं v1, यहाँ का वेलोसिटी को v1 और यहाँ का वेलोसिटी क्या कहेंगे हम v2।
तो हम हाइट से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सीखे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जो हाइट यदि गिवन है तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ देखते हैं, एक बॉल था, यहाँ h इक्वल टू 10 मीटर से गिराया गया, ये आया सरफेस पे गिर गया। अब हमको यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू कितना, u स्क्वायर प्लस 2as। यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो वो निगेटिव ही होगा, इसीलिए g हम क्या लेंगे, माइनस g लेंगे। तो v स्क्वायर यहाँ का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उसको हम v1 कहे हैं, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ बॉल था तो उसका वेलोसिटी कितना, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना, -10, और हाइट कितना है, 10 मीटर है, लेकिन बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट निगेटिव लेंगे। क्या करेंगे, हाइट निगेटिव लेंगे, -10 लेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने को रूट अंडर 200 न्यूटन, सॉरी न्यूटन कहाँ से, रूट अंडर 200 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू अपने को आ गया रूट अंडर 200 मीटर पर सेकेंड। अब हम, ये v1 है, मीन जब बॉल यहाँ गिरा होगा उसका वैल्यू है रूट अंडर 200 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं जब बॉल ऊपर जा रहा था, बॉल जब ऊपर जा रहा था, बॉल जब ऊपर जा रहा था तो कितना हाइट तक गया है बॉल, 10 मीटर के ही हाइट तक गया है बॉल। तो हमसे अब यहाँ का वेलोसिटी v2 कैलकुलेट करना, बॉल किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, बॉल किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू कितना, u स्क्वायर प्लस में लगा देंगे कितना, 2as। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा क्या, निगेटिव। तो v स्क्वायर के जगह पे हम लिखे क्या, v स्क्वायर, जो कि यहाँ का वेलोसिटी है, जो होगा कितना, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ बॉल पहुंचेगा वो वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसलिए 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, यानी v2 का ये स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्सीलरेशन -10 इंटू हाइट। इस बार हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो हाइट पॉजिटिव होता है, और कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो हाइट क्या लेंगे हम, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो यहाँ से आया माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू -200, माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, -200। तो v2 इक्वल टू आया रूट अंडर 200 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना आया, रूट अंडर 200 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है क्या, चेंज इन मोमेंटम, यानी j निकालना है, j इक्वल टू mv माइनस mu होता है, j इक्वल टू क्या होता है, mv माइनस mu। अब हम गौर से देखें, अपना फाइनल वेलोसिटी क्या आया है, v2 जो है अपना वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v2 अपना क्या है, फाइनल, v2 इक्वल टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v1 अपना क्या है, v1 अपना है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है अपना, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ऊपर जाने वाला डायरेक्शन हम कह रहे हैं, ऊपर जाने वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास आया था रूट अंडर 200 मीटर क्या पर सेकेंड। तो अपवर्ड डायरेक्शन हम लिए पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आया था रूट अंडर 200 मीटर क्या पर सेकेंड, यानी ये फाइनल वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे जब बॉल ये आ रहा था तो ये कहाँ का वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हम लिए, इसीलिए आया -200 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी -200 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है जे इक्वल टू हम जानते हैं क्या, m इंटू वी माइनस कितना u। m का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 kg, j के जगह पे j, m के जगह पे कितना 0.15 इंटू एक लिखेंगे v होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना, प्लस में रूट अंडर 200 माइनस साइन के साथ, माइनस में रूट अंडर कितना 200। तो यहां से j इक्वल टू आया 0.15 इंटू में 2 रूट अंडर 200, 2 रूट अंडर 200। तो j इक्वल टू आया, इसको सोल्व कर दिया यहाँ से तो 3 कितना आया
0.3 इंटू में रूट अंडर कितना 200, 0.3 इंटू रूट अंडर कितना 300, तो यहाँ से 0.3 इंटू रूट अंडर 200 को लिख दिया कितना 10 रूट कितना 2, तो यहाँ से आ गया j इक्वल टू 3 रूट 2, j इक्वल टू कितना है अपने पास 3 रूट 2, रूट 2 का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, रूट 2 का वैल्यू डाल देंगे अपने पास आंसर आ जाएगा j इक्वल टू 3 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.41 कितना 4, तो सोल्व कर देंगे यहाँ से, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन अपने पास आ जाएगा सी ऑप्शन आएगा। सोल्व करिएगा उसको तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इस हिसाब से हमने DPP4 का 1 से 18 तक का डिस्कशन कर लिया है। यदि अच्छे लग रहे हो डिस्कशन तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे अच्छे डिस्कशन के लिए आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।